वेलकम टू इंडेप फार्मा। दोस्तों, अगर आप आर्मी, पुलिस या डिफेंस की किसी और सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और आपको दौड़ने में परेशानी होती है, टाइमिंग नहीं आती या कुछ 100 मीटर दौड़ने के बाद ही सांस बुरी तरह फूल जाती है, आपके मसल्स फेल हो जाते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। क्योंकि पिछले 10 या 15 सालों में लोग, खासकर डिफेंस सर्विसेज के एस्पायरेंट्स, एक स्टेरॉइड का यूज़ करने लगे हैं जिसका नाम है डेकाड्यूराबोलिन। वैसे इसके बारे में हम पहले भी डिटेल में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हमने डेकाड्यूराबोलिन, जिसे कई लोग डेकाडॉप के नाम से भी जानते हैं, और न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन का कंपैरिजन किया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम डेकाडॉप से जुड़ी हुई कुछ अवधारणाओं को संबोधित करेंगे ताकि आप, यदि इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो सुरक्षित ढंग से कर सकें। तो पहले हम इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि पहली बार वीडियो देख रहे लोग भी इसे आसानी से समझ सकें। देखिए, ये एक स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड बॉडी में नेचुरली बनते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। और जो हमारा डेकाडॉप है, इसे केमिकली, यानी कि इसका केमिकल नाम नैंड्रोलॉन या फिर नैंड्रोलॉन एस्टर है। अब जो स्टेरॉइड्स रहते हैं, उनका मुख्य काम होता है शरीर में होने वाले दर्द, सूजन, जलन या परेशानियों से राहत देना। आपने देखा होगा कि जब किसी को एलर्जी की समस्या होती है या मौसमी सर्दी खांसी हो जाती है, तब डॉक्टर उसे बाकी दवाओं के साथ ही साथ स्टेरॉइड दवाएं भी देते हैं। मान लीजिए सिनारेस्ट, यानी कि उदाहरण के लिए सिनारेस्ट। मैं आपको अब बहुत ही सरल उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए, सर्दी खांसी में गले में, टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, नाक बंद और चौक हो जाती है, सीना दर्द करता है और हमारे शरीर में हर जगह दर्द बना रहता है। तो ऐसे में बाकी दवाइयों के अलावा स्टेरॉइड दवाइयाँ हर तरह के दर्द को कम करती हैं और हमें सर्दी खांसी के लक्षणों या फिर परेशानी से राहत मिल जाती है। तो स्टेरॉइड दवाइयों का मेन फंक्शन होता है बॉडी की इन्फ्लेमेशन, यानी कि दर्द, जलन और सूजन, इन सभी में राहत देना। और इसीलिए डेकाडॉप जैसी दवाओं का उपयोग किया जाने लगा है। अब लोगों की ये धारणा होती है कि डेकाडॉप का इंजेक्शन लगवाने के बाद दौड़ते समय सांस नहीं फूलेगी, स्टेमिना बढ़ जाएगा और हम कोई भी दौड़ आसानी से निकाल जाएंगे। और यहाँ मैं लड़के और लड़कियों दोनों की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप डेकाडॉप लेते हैं तो इससे आपका स्टेमिना बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, वो भी तब तक जब तक कि आप पहले से ही प्रैक्टिस ना कर रहे हों। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप 100 मीटर ही दौड़ पाते हैं और ये इंजेक्शन लगवा कर अगले दिन आप सीधा 800 मीटर दौड़ लगाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें समय लगता है, स्टेमिना बनाना पड़ता है, जो कि प्रैक्टिस से ही बनता है। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, चाहे दौड़ना हो या फिर बॉडी बिल्डिंग, तो आपकी मांसपेशियों में इंजरी होती है, आपकी कोशिकाओं में माइक्रोफ्रैक्चर्स होते हैं जो बाद में भरते चले जाते हैं, जिससे कोशिका या मांसपेशियाँ पहले से अधिक मजबूत होती जाती हैं, उनकी क्षमता बढ़ जाती है और इसे ही स्टेमिना कहते हैं। लेकिन कई लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि दौड़ने की, तो उनकी मांसपेशियों की रिकवरी में बहुत अधिक समय लगता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो पैर में, कमर में, हाथ में या पूरे शरीर में दौड़ने के बाद दर्द बहुत दिनों तक बना रहता है और कभी कभी तो इतना दर्द होता है कि कई दिनों तक ट्रैक पर उतरने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसे में स्टेरॉइड, यानी कि डेकाडॉप के इंजेक्शन को लिया जाए तो यह आपका दर्द आश्चर्यजनक रूप से कम कर देता है और कभी कभी तो 24 घंटों के बाद ही आपका दर्द पूरी तरह गायब भी हो जाता है। और जब दर्द नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, तो जाहिर बात है आप अगले दिन भी ग्राउंड जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आपका स्टेमिना बनता जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आप समझ चुके हैं कि डेकाडॉप लेने से रिकवरी टाइम कम होता है, दर्द में राहत मिलती है और आप लगातार प्रैक्टिस कर पाते हैं। और लगातार प्रैक्टिस से ही आपका स्टेमिना डेवलप होता है, मसल्स को दौड़ने की आदत बनती है और आप इससे किसी भी भर्ती की दौड़ को निर्धारित समय में निकाल पाते हैं। अब इसके बाद कई लोग मुझसे यह कहते हैं कि सर, मेरी दौड़ 3-4 दिनों के बाद है, मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं है, क्या यह इंजेक्शन लेना ठीक होगा? तो मैं इसे सभी लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए, इसे लेने का बेस्ट टाइम है प्रैक्टिस के दौरान। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि प्रैक्टिस नहीं है और 4 दिन बाद दौड़ना है और आप इंजेक्शन लगवाकर सीधे भर्ती में पहुँच जाएँ। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी आपके दिल की वो क्षमता नहीं है कि दौड़ने का प्रेशर झेल सके, ब्लड को प्रॉपर पंप कर सके। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं
तो आपने देखा भी होगा कि कई बार भर्तियों की दौड़ में लोगों को थोड़ा ही दौड़ने में हार्ट अटैक भी आ जाता है। इसलिए सावधानी रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब वीडियो के अंत में इसे कब लेना है, कैसे लेना है, किन्हें लेना चाहिए और किन लोगों को इसे नहीं लेना चाहिए, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए इसे भी ज़रूर देखें। और यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।